ओके जी, नाउ विल डिस्कस पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू। ठीक है जी, तो वैसे तो बहुत सिंपल है क्योंकि हमने लिंक लिस्ट को बहुत डिटेल में किया है। बस वो जो चेंज है वो देख लेते हैं। चेंज क्या होनी चाहिए, कोई बच्चा पहले से आउटलाइन अगर करना चाहे तो आप बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? जो आज की क्लास थी उसमें भी सोए में लिंक लिस्ट पढ़ी थी, क्या कर रहे हैं? कितनी क्लासेस मिस की हैं? कोर्स ड्रॉप करने का रहता है। डाटा स्ट्रक्चर ऐसे नहीं चलेगा, अगर लिंक लिस्ट नहीं आती तो आगे कुछ भी नहीं आएगा। बाकी किसी बच्चे के ऐसे हालात हों तो पहले से एडवाइस ले लें कि अगर डाटा स्ट्रक्चर में वाकई कुछ सीखना है, पास होने की बात ही नहीं। डाटा स्ट्रक्चर में पास होना मतलब अगर आता नहीं है तो पास होने का भी फायदा नहीं हो। जैसे ऊप में हुआ है ना, वैसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो लोग ऊप में मैं अभी भी एक्सपेक्ट करता हूँ शायद पे भी जो 23 मार्क्स पे या 24 मार्क्स पे बच्चे पास हो गए। जस्ट एज्यूम के अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं जो कि ये भी बड़ा क्रिटिकल सिस्टम है, हेल्थ में है, ठीक है, किसी एप्लीकेशन पे जहाँ पे कोई टेस्ट कंडक्ट हो रहा है जो कि बड़ा उसका रिजल्ट डिपेंड करता है बंदे की कि अगर इसको कोई दवाई देनी है तो जान बचेगी वरना नहीं बचेगी। हाँ, और कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जो कि 100% में से 23% करता है हमेशा काम, बाकी 75% काम उसका गलत ही होता है अक्सर। क्या आप ऐसे बंदे को हायर करेंगे कि वो बंदा आप उस क्रिटिकल सिस्टम पे काम करे कि जब वो कोड लिखिएगा तो डेफिनेटली 75% उसका कोड ठीक नहीं होगा। थोड़ा सा ऐसे देखना शुरू करें कि अगर आप एक प्रोग्रामर हैं तो आपको अपने तौर पे किस जगह पे सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए। ग्रेड कुछ मैटर नहीं करता, एक इंडिकेशन है कि हमने आपको टेस्ट किया और सम पैरामीटर्स आपने उसमें कैसा स्कोर किया, दैट्स अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, कहीं पे कोई रैंकिंग नहीं है कि आप फर्स्ट आ गए तो आप बहुत अच्छे। क्या आप अपने नॉलेज को सही वक्त पे सही जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, दैट्स द स्किल। स्किल सीख रहे हैं हम कंप्यूटर साइंस में ना, नॉलेज ले रहे हैं और उसको सिर्फ नॉलेज नहीं ले रहे, स्किलफुल भी बन रहे हैं, हम उस चीज़ को अप्लाई भी करना सीख रहे हैं। तो अगर आपने पूरे कोर्स में 25% एप्लीकेशन करके दिखाई है, 75% नहीं दिखाई है, तो आपने बहुत कम सीखा है। ठीक है, तो ये भी स्किल के ऊपर जाना है। ठीक है, तो अभी से बता रहा हूँ कि जो लोग अभी पिछले लेक्चर्स को रिवाइज नहीं किए, जिन्होंने और उन्हें लग रहा है कि लिंक लिस्ट उन्हें ठीक से समझ नहीं आई, अगले सारे लेक्चर्स में यही दो हुआ करेंगे केसेस, एरे बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन। और अगर लिंक लिस्ट नहीं आती या एरे के अंदर मूव करना नहीं आता तो सब कुछ ऊपर से जाएगा। मे भी नॉलेज आ जाए कि ऐसा होता है इस डाटा स्ट्रक्चर में, लेकिन स्किल नहीं आएगी कि अगर मैं आपको कहूँ ना कि बना के देते हैं ऐसी कोई चीज़ जो कि कोई वेरिएशन ऑफ लिंक लिस्ट, एसक्यूएल में तो नहीं मिलेगी ना, या किसी लैंग्वेज में तो नहीं मिलेगी, वेरिएशन है, आपने खुद कोड करनी है बैठ के कि अच्छा मैं ये थोड़ा सा चेंज कर लूँ तो मेरी जो लिंक लिस्ट है वो एक बहुत अच्छे काम के लिए यूज हो सकती है जो कि एफिशिएंट होगा मेरे प्रॉब्लम पे। तो उसके लिए आपको खुद से चाहिए इसके। ठीक है, वैसे नहीं हो सकेगा। तो ये सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन लिंक लिस्ट बेस्ड होगी। तो लेट्स सी कि कैसे है। इनफैक्ट बहुत इजी सी है। आइडिया क्या है कि वी हैव नोड्स कनेक्टेड टू ईच अदर, वी हैव अ फ्रंट नोड एंड वी हैव अ रियर नोड। एडिशन कहाँ पे हो रही है हमेशा? रियर नोड। हो के देखना, फिर वही कैफे वाली बात आ जाती है घूम फिर के। एक बच्चा ऐसे करके कह रहा है अंकल ये मुझे देना और आप बीच में आए हैं। उस वक्त मेरी बातें याद आएंगे, सर ने क्यों पढ़ाई थी। वो पुराने मम्मी अबू की बातें नहीं याद आती ना जो बचपन में सिखाई थी, बेटा लाइन बनानी है, बेटा है देख के सड़क पार पार करनी है। अच्छा जी, तो ये जो रियर है इसके बाद हम ऐड कर देंगे हमेशा। ठीक है जी, और हम दोनों तरह से कर सकते थे, मतलब अच्छा अब इस चीज को थोड़ा सा टेक्निकली देख लेते हैं एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट कि अगर मैं फ्रंट पे ऐड करता जाऊं और रियर से रिमूव करता जाऊं तो क्या इम्प्लीमेंटेशन को डिफरेंस आया? अगर मैं फ्रंट पे ऐड करता जाऊं तो फ्रंट को ऐड करने में कितने स्टेप्स लगे, फ्रंट पे नया एलिमेंट ऐड करने में कितने स्टेप्स हैं, और रियर पे रिमूव करने के कितने स्टेप्स हैं जी? अच्छा, फ्रंट पे ऐड करने का तरीका ये है कि न्यू किया हमने, इंग्लिश में किया था ना फ्रंट पे एडिशन, न्यू नोड बनाया, उसका नेक्स्ट कर दिया हेड को, उसके बाद हेड इज इक्वल टू न्यू नोड कर दिया, हो गया कॉमन स्टेप। सही है। अच्छा, अब दूसरी तरफ से आते हैं, रियर से रिमूव करके दिखाएं। जी जी, कैसे करते हैं? वी हैव द टेल पॉइंटर, लेकिन अगर इसको रिमूव कर देना तो क्या पिछले एलिमेंट पे आ सकते हैं वन स्टेप पे?
तो या तो हम टेल का प्रीवियस रखें ठीक है, तो इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन रियर पे एडिशन और टेल पे और हेड पे रिमूवल है, क्योंकि दोनों के पास अपना जिस इंडेक्स में मूव होना, जिस एलिमेंट पे मूव होना उसका एड्रेस मौजूद है। On the same subject, isn't the basic idea of a queue that you are supposed to remove from the front? That's the definition of queue. वेरिएबल का नाम चेंज कर लेते हैं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन तो इंटरनली कैसे की है ये तो कोई नहीं देख रहा ना, आप तो यूज करेंगे क्यू रिमूव करूंगा तो वन स्टेप में मिल जाना चाहिए एलिमेंट फ्रंट से, पहला एलिमेंट मिला, फ्रंट का बाद तो मेरा नाम है ना, मैं कहता हूँ पहला एलिमेंट जो ऐड किया था वो मिल जाना चाहिए वन स्टेप में, और जब मैं ऐड करूँ तो वन स्टेप में ऐड होना चाहिए आखिर में, ठीक है। वेरिएबल का नाम तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, स्ट्रक्चर भी बना हुआ है कि ये जो चेन बनी हुई है इसमें मैं एडिशन उस एंड पे करने के बजाय जो रियर एंड जिसको मैंने कहा है, क्या वहां से रिमूवल में वन स्टेप में कर सकता हूँ? इट्स नॉट पॉसिबल, मुझे लूप लगा के सेकंड लास्ट एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा और उसके नेक्स्ट को रिमूव करके टेल को सेकंड लास्ट पे लाना पड़ेगा। Don't you then break also, if you try doing something like that, don't you technically break the rule of queues that first in first out? Exactly. नहीं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो मैं अभी भी इम्प्लीमेंट कर सकता था यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मैं दोनों पॉइंटर्स को उल्टा सीधा करके भी मूव कर सकता हूँ। कैसे? मैं कहता हूँ कि दिस इज द इंडेक्स, बेशक ये इस स्ट्रक्चर में पहला एलिमेंट है, इसके नेक्स्ट पे दूसरा तीसरा बराबर है, लेकिन मैं एडिशन किस तरीके से करूँ, ये लिस्ट बनाई मैंने कैसे, एडिशन हमेशा मैं इसके साथ करता हूँ, क्यों? क्योंकि रिमूवल अगर मैं उस एंड से कर रहा हूँ तो वो सबसे पहला एलिमेंट होगा, ठीक है। तो मैंने एडीटी को चेंज नहीं किया, जो सबसे पहले पढ़ा था, जो सबसे पहले ऐड किया था, अब इम्प्लीमेंटेशन जो हम वेरिएशन डिस्कस करें उसमें ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, तीसरा है, लेकिन वेरिएबल्स हमने ऐसे रखे हैं कि हम एडिशन हमेशा अपने स्ट्रक्चर में इस जगह पे करने की कोशिश करें और रिमूवल हमेशा वहां से करें कि वो पहला एलिमेंट है। अगर हम लिस्ट को इस तरीके से ग्रो कर लें तो क्या वो क्यू बन सकती है विद वन स्टेप ऑपरेशंस? तो हमने देखा कि क्यू तो बन जाएगी लेकिन वन स्टेप ऑपरेशंस नहीं रहेगी, रिमूवल वुड बी n-1 स्टेप्स या n स्टेप्स ऑपरेशन, तो इसलिए ये नहीं करना, हम इजी करते हैं क्योंकि लिस्ट किसी भी तरह से मोल्ड हो सकती है, फ्लेक्सिबल, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी, हम एडिशन इस कोने पे कर लें, उस कोने पे कर लें, रिमूवल जिस तरह से मर्जी कर लें, जो हमें एफिशिएंट लगता है अपने नए पर्पस के लिए हम उसको यूज करेंगे। तो क्यू के लिए बेहतर ये है कि फ्रंट से हमेशा रिमूव करें, क्योंकि फ्रंट के पास उसके नेक्स्ट का एड्रेस है, रिमूव करेंगे पॉइंटर को नेक्स्ट पे पॉइंट कर देंगे, और रियर के पास हमेशा एडिशन करें तो नया एलिमेंट रियर के नेक्स्ट पे न्यू हो जाएगा। हाँ, ये पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन है, इसमें ये इंटीजर्स नहीं है, ये पॉइंटर्स है, इसके पास न्यू करके मेमोरी पड़ी है, ये न्यू करके एलोकेट हुए हैं, ये प्लस प्लस माइनस माइनस नहीं हो रहे, नोड का नेक्स्ट, नोड का स्ट्रक्चर बना था उसका नेक्स्ट करके आगे जाते हैं। रियर का नेक्स्ट कौन है, वो क्या है, नल है ना, उसका नेक्स्ट तो नल है ना। आप ये बताना चाह रहे हैं कि आप किसी तरीके से जी से वाई पे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर कि यहाँ से लूप लगा के वाई ढूंढे जिसका नेक्स्ट 3 है, तो वो लूप 10 स्टेप्स किया ना, पहले एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक, तो वो कॉस्टली है, हम वो नहीं करना चाह रहे। ये तो केस है जब आपने सिंगल लिस्ट इस्तेमाल किया ना, डबली पे तो वो वन ऑपरेशन, तो क्या क्यू की मेमोरी उतनी यूटिलाइज हो रही है? प्रीवियस नोट का होगा ना, सब कुछ होगा, लेकिन क्या मेमोरी ज्यादा यूज हो रही है, वो भी रिडंडेंट। हमारे पास एक इम्प्लीमेंटेशन है जो विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा मेमोरी भी हमें वही एफिशिएंसी दे देती है, व्हाई यूज एक्स्ट्रा मेमोरी, है ना। तो द एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन वुड बी कि वी यूज लीस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी विद द मैक्सिमम मे बी इसको क्या कहेंगे, लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। हम टाइम को भी कम कर दें, स्पेस को भी कम कर दें, तो उससे ज्यादा क्या चाहिए, है ना। सर्कुलर व्यू करना है क्यों को इसमें करने की जरूरत है। अच्छा, ये क्वेश्चन का ठीक है कि जैसे एरे में हम सर्कुलर वे में दोबारा रैप अराउंड करते थे, यहाँ पे जरूरत है कि नहीं। अब ये पॉइंट ज़हन में रहे कि हमने पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन की ही क्यों, हम एरे बेस्ड क्यों नहीं कर रहे इसको। पॉइंटर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन जब हम हर डाटा स्ट्रक्चर की पढ़े तो हम ये क्लेम कर रहे हैं
कि हर डाटा स्ट्रक्चर कभी कभी लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए भी होगा और कभी कभी अनलिमिटेड एलिमेंट्स के लिए भी होगा, तो वहां पे पॉइंटर चाहिए, तो रैप तो करना ही नहीं, मेमोरी ज्यादा यूज करनी है तभी। क्वेश्चन आपका था, किसका क्वेश्चन था जी? आप नोड XYZ है सर, हमारा जो है फ्रंट हमारे एक्स पर सर, हमें बीच का कोई एलिमेंट निकालना है बाय, सर उसको आप कहते हैं कि आप उसको एंड एंड ट्रैवर्स करते हैं उसको पूछने के लिए, सर हम उसका की नहीं लगाते हैं, हर नोड की स्पेसिफिक की लगाते हैं, तब एक्सेस करना उसको ही करता है नहीं, लेकिन हम तो सर्च करते हैं ना, तो वो की भी सर्च करनी पड़ जाए तो कैसे मिलेगी? तो वो 1 2 3 लिखेगा, उससे हम फ्रंट निकालेंगे। हमारे पास जो लिंक लिस्ट है, जो पॉइंटर लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें मूवमेंट हो ही कैसे सकती है? या तो इस एलिमेंट से नेक्स्ट 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 को फॉलो करते जाए, ऐसे ही है ना, जहां से प्रीवियस वापस आ सकते हैं। इस इम्प्लीमेंटेशन में एक पॉइंटर है सिर्फ नेक्स्ट का, पीछे तो वापस नहीं आ सकते ना। तो अगर आपने की रख भी ली है, आप पहले एलिमेंट की चेक करेंगे, दूसरे की चेक करेंगे। जैसे कि सर 10 मार्क नोड है और हर नोड के हम 1 1 करते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो सर हमने 6 करेंगे, हम डायरेक्ट 6 सक्सेस करेंगे, हम क्यों सर पूरे 12 से स्टार्ट मूवमेंट नेक्स्ट में थोड़ी होगी, कैसे करेंगे? सिक्स्थ एलिमेंट डायरेक्टली कैसे मिलेगा? आप कह रहे हैं सिक्स्थ एलिमेंट डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगी, डायरेक्ट एक्सेस तो एरे में होती है ना, ये तो एरे है ही नहीं, ये तो पॉइंटर्स है। हर नोड अपनी मेमोरी न्यू करता है और जब उसके बाद नेक्स्ट ऐड करना होता है तो उसका नेक्स्ट न्यू करके नई मेमोरी लेता है। दोनों कंटीग्युअस भी नहीं है, जब कंटीग्युअस नहीं है तो वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। एक इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ हो सकता है, पहला एलिमेंट इंडेक्स 1000 पे और दूसरा एलिमेंट इंडेक्स 0 पे हो रैम के, तो नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सेस तो नहीं हो सकती ना कहीं पे भी। तो जब डायरेक्ट एक्सेस नहीं है तो वी हैव टू मूव फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट टू एनी एलिमेंट इन द लिस्ट। और अब हमारे पास एक की जगह दो एलिमेंट्स का पॉइंटर है, फ्रंट का भी और रियर का भी। तो जो इम्प्लीमेंटेशन हम देख रहे हैं दैट्स दी मोस्ट एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। अगर इसके अलावा कोई भी वेरिएशन करेंगे, मैंने बजाय इसके कि सिंपल नो कह देने के, हमने डिस्कस कर दिया कि वो सारी की सारी इनएफिशिएंट होंगी। डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज इनएफिशिएंट, adding an element in the front and removing from the rear is inefficient। तो हमने ये करने के फ्रंट पे ऐड और रियर से फ्रंट से रिमूव और रियर पे ऐड, ठीक है, ये हमने करना है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको करेंगे कैसे कि इनिशियली अगर लिस्ट को हमने एम्प्टी करना है या कंस्ट्रक्टर की बात करें तो वो सिर्फ इतना सा काम करेगा कि फ्रंट और रियर दोनों पॉइंट जी, it is 0 null जो है it is a macro that corresponds to value 0। I know, I'm saying analogous to. हाँ, Yeah. we have to somehow tell के this is the condition के q is empty, ठीक है। तो हमने एग्जैक्टली array based implementation का आइडिया यहाँ पे लिया है कि अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है कि हम फ्रंट और रियर दोनों को नल क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। एड्रेस 0 होता है वैसे, ठीक है, नल का एड्रेस 0 होता है। अगर पहली वैल्यू इनक्यू करेंगे तो हम डेफिनेटली फ्रंट या रियर में से किसी को भी न्यू कर लें। अगर फर्स्ट वैल्यू पता है कि हम फर्स्ट वैल्यू ऐड करने लगे तो हम चेक करेंगे कि इफ द क्यू इज एम्प्टी तो फ्रंट को चेंज करना, अगर क्यू इज नॉट एम्प्टी तो हमने फ्रंट और रियर दोनों को चेंज करना था अगर एम्प्टी थी। अगर रियर एम्प्टी नहीं थी तो फिर हमने सिर्फ रियर के आगे एम्प्टी थी तो दोनों को पॉइंट करना है पहले एलिमेंट को, और अगर एम्प्टी नहीं थी तो रियर के आगे ऐड करना, फ्रंट को नहीं चेंज करना। तो अगर पहला ही एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो न्यू करेंगे और रियर और फ्रंट दोनों को उसी को पॉइंट करना, ठीक है। और अगर इसके बाद आप मजीद कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसका रियर को मूव करेंगे, फ्रंट को आप रोक लेंगे, ठीक है। जो हमने सेकंड इम्प्लीमेंटेशन एरे की थी वो इसीलिए की थी कि ये उससे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। जैसे वो एनालॉजी दे रहे थे कि अगर आप एरे वाली इम्प्लीमेंटेशन से कंपेयर करें तो ये इम्प्लीमेंटेशन एरे की सेकंड अल्टरनेट इम्प्लीमेंटेशन जो हमने पढ़ी थी उससे बिल्कुल सिमिलर है। तो हमने रियर को मूव किया आगे चलते गए और जब लास्ट एलिमेंट भी रिमूव करेंगे तो रियर और फ्रंट दोनों को नल करेंगे। डीक्यू करना है तो हमने फ्रंट को उसकी वैल्यू रीड करके उसको नेक्स्ट पे मूव करना है और फिर डिलीट भी कर देना, ठीक है। तो रिमूव करते हुए एक्स को डिलीट भी करना है, मेमोरी डीएलोकेट भी करनी है, ठीक है। वो वाला रूल अभी भी वही है, जितनी दफा न्यू करेंगे उतनी ही दफा डिलीट भी करना है। जब एक एलिमेंट न्यू हुआ है जब वो निकलेगा तो उसका डिलीट भी साथ निकालना। अच्छा, तो फंक्शंस देख लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हमारे पास अब ये डिफरेंस क्यों है जी, ये इस दफा हमने स्ट्रक्चर कोड को थोड़ा डिफरेंटली किया है, कोई इसको समझ सकता है जी? हाँ, क्लास के अंदर स्ट्रक्चर क्यों है जी?
आपने क्यों किया वो नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं और अगर बाइंड रखते थे तो क्या फर्क था? सर वो एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक का काम है पब्लिक क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल है क्लास से बाहर तो इसका फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये कि हम डायरेक्टली उसको यूज कर वो तो वैसे भी डायरेक्टली यूज कर सकते थे ना, नोड का ऑब्जेक्ट ही बनाना है ना क्यू में। हमने ये स्ट्रक्चर को डिफाइन ही क्लास के अंदर कर दिया, इसका क्या फर्क you're going to keep structure hidden to the user. है? You don't want the user to actually be able to use आप ये कहना चाह रहे थे, आप ये कहना चाह रहे थे। तो ये C++ का स्टाइल है। C++ ये अब बेसिकली आप लोगों ने लैब में शायद इंप्लीमेंटेशन की होगी, क्यू को रिवर्स करने की, इस तरह की इंप्लीमेंटेशन को देखी होगी, या कोई रिकर्सिव फंक्शन अगर लिखने की कोशिश की होगी तो आपको बड़ा दिल किया होगा कि मेन में से मैं नोड बना के ना पास कर दूं किसी फंक्शन को। ऐसा किया किसी ने? मेन के अंदर नोड का ऑब्जेक्ट बनाया किसी तरीके से, या मेन के अंदर लिस्ट का हेड गेट कर लिया और किसी तरीके से वो यूज करने की कोशिश की है किसी ने? आपका अब तो किसी ने नहीं की। एक्चुअली ये करना ही नहीं होता, क्योंकि जो क्लास बनी है उसके अंदर क्या इंप्लीमेंटेशन है, अगर वही इंप्लीमेंटेशन आप बाहर बता देते हैं कि इसके अंदर एक पॉइंटर बना है जिसका नाम हेड है और वो हेड का पॉइंटर नेक्स्ट का पॉइंटर रख रहे हैं अपने पास, तो आप एक्चुअली यूजर को बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। इंप्लीमेंटेशन हमेशा हिडन होती है, कैप्सुलेटेड होती है, ये तो ऊपर प्रिंसिपल है। तो अंदर नोड का नाम क्या है, क्या डाटा टाइप है, ये सारी चीजें कभी भी यूजर ने नहीं देखी। ये इस क्यू की प्रॉपर्टी है, इससे पता होना चाहिए कि मैं नोड बना के उसको कहीं पे एडजस्ट करें पॉइंटर के। ये जो कोड लिखा है इस कोड में अगर आप ये कोड लिखा हुआ आपने और अगर मेन के अंदर आप बनाना चाहें क्यू नोड का कोई भी ऑब्जेक्ट या पॉइंटर, तो मेन के ये तो क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं। ठीक है, तो आपने एक्चुअली इसका स्कोप लिमिटेड कर दिया कि दिस स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इनसाइड दिस क्यू क्लास। तो इस क्यू क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं वो इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स या पॉइंटर्स बना सकते हैं, लेकिन इस क्यू क्लास के बाहर जितना भी कोड है उसको पता ही नहीं कि ये डाटा टाइप एग्जिस्ट है। नहीं, इसका एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होता, इसके एक्सेस स्पेसिफायर से कोई ताल्लुक नहीं है। डायनामिक इंट क्यू भी सकता है जब भी लिखा हुआ है प्राइवेट लिखा हुआ है इसको पब्लिक वो प्राइवेट छोड़ दे, तो उसका इस डेफिनेशन से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मेरा कह रहा है C++ इस प्राइवेट को डेफिनेशन ऑफ कोड इनसाइड अ क्लास से रिलेट नहीं करता, ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स के साथ या मेंबर फंक्शंस के साथ होता है। ठीक है जी, तो ये जो डेफिनेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर है इसके साथ नहीं होता। अगर क्लास के अंदर आपने डिफाइन कर दिया तो वो क्लास के अंदर ही उसका स्कोप है। तो ये जो अच्छा, इसका एक और फायदा भी है, हमने जितने भी लिंक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहां पे हमेशा हमारे पास जो इंटरनली नोड है उसका नाम आप कहीं पे क्यू नोड तो कहीं पे लिस्ट नोड तो कहीं पे अगर हम स्टैक पढ़ेंगे स्टैक नोड रखना जरूरी नहीं रह गया ना। अब आप क्या करेंगे कि उसी क्लास के अंदर स्ट्रक्चर नोड नाम से बना लेंगे तो जितने मर्जी नोड नाम के टाइप्स बन जाए, हर एक अपना स्कोप है। लिस्ट की क्लास के अंदर नोड जो डिफाइन किया है बाकी सबके लिए हिडन है, बाकी सबको नहीं पता कि क्लास एग्जिस्ट करती है। तो क्यू भी अपने पास नोड का स्ट्रक्चर बना सकती है, स्टैक भी नोड का स्ट्रक्चर बना सकता है, आगे हम ट्रीज पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, वो भी अपनी क्लास के अंदर ही नोड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सेम नाम आपका कोड को लिखना आसान हो गया ना, हर एक अपना स्कोप पहले से डिफाइंड है तो हमने क्लास के अंदर ही नोड डिफाइन कर दिया। ठीक है जी, दैट्स अ कांसेप्ट ऑफ C++ नॉट डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये शायद आपको पहले भी आइडिया होना चाहिए था, मे भी हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, क्लास के अंदर क्लास डिफाइन करना इज पॉसिबल, लेकिन उसका फिर स्कोप या उसको यूज करना सिर्फ उस क्लास के अंदर पॉसिबल है, बाहर नहीं। जी, फायदा तो नहीं है, वही इंट वाली बात इसका फायदा ये है कि आपके ज़हन में भी ऐसा ख्याल नहीं आएगा कि मेन में मैं नोड का ऑब्जेक्ट बनाऊं। पेपर में बहुत से ख्याल ऐसे आएंगे ज़हन में, तो ये दिखा देना इसलिए जरूरी कि पेपर में ऐसा ख्याल ज़हन में ना आए कि मैं ऐसा करूंगा, रिकर्सिव फंक्शन लिखता हूं ना तो पहले क्यू से हेड गेट करूंगा, फ्रंट गेट करूंगा और फ्रंट पास करूंगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो हमने क्यू नोड का फ्रंट और रियर बना लिया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स बेशक रखें ना रखें फर्क नहीं पड़ता था। हमने देखा था एरे की सेकंड इंप्लीमेंटेशन में भी कि जब हम रियर और हेड को एक दूसरे के सिंक्रोनाइज करके मूव कर रहे थे हमें उसके साइज की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर एंड क्यू डी क्यूज एम्प्टी मेक नल फंक्शंस हैं। इस फुल का फंक्शन नहीं है, क्यों? एक तो पहले आप लोगों ने मास्क है ना, तो मुझे पता नहीं कौन हाथ खड़ा करें, मैं एक्चुअली सबको इस पे सोचने देना चाहता हूँ थोड़ा सा।
1 2 3 4 5, बाकी लोगों को नहीं समझ आई कि इस फुल का फंक्शन क्यों नहीं है। 6 नहीं पता क्यों नहीं है। 7 8 9, अब ऐसे ना हाथ खड़े कर देना, मैं पूछना शुरू कर दूंगा। सबको समझ आ गया कि इस फुल का फंक्शन क्यों नहीं है। बोलने लगी थी तुमसे। अच्छा, जिन लोगों को नहीं समझ आया वो इस पे गैस लगाएं। क्या बच्चे आप क्या कहती हैं? आखिर में इस फुल क्यों नहीं है यहाँ पे? ऊंचा बोलें कि मेरे आज कान बांध है। मुझे नहीं बता रहा, मेरे डॉक्टर की बात करनी जी। अच्छा चलिए जी, इस फुल के फंक्शन की कोई जरूरत बनती है पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन में? ठीक है, यही कह रही थी आप कि नहीं कह रही थी? अच्छा जी, तो इस फुल का फंक्शन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है, न्यू करेंगे तो चलता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में देखा कि 2 पॉइंटर्स को नल करना था, हमने वो कर दिया। हमने नंबर ऑफ आइटम 0 कर दी। आसानी है, वरना नंबर ऑफ आइटम्स की जरूरत नहीं थी। क्योंकि जब फ्रंट और रियर नल हैं तो हम उस वक्त रिमूव कर रहे हैं, और फ्रंट और रियर इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, सेम एलिमेंट को पॉइंट करें तो फर्स्ट एक है। ठीक है, तो चेक हम बगैर नंबर ऑफ आइटम्स के लगा सकते हैं। इस एम्प्टी के ऊपर नंबर ऑफ आइटम्स 0 या फ्रंट या रियर में से कोई एक नल। ठीक है, तो दोनों चेक लग सकते थे। एनक्यू का ऑपरेशन सिंपल, न्यू नोड क्रिएट करें, डाटा कॉपी करें, नेक्स्ट को नल करें, क्योंकि हमेशा ये कहाँ पे ऐड होगा? जब भी ऐड होगा हमेशा रियर पे ऐड होगा, और उसका नेक्स्ट सबमिशन क्या होगा? तो हमने पहले नल किया, हमेशा ऐड उस पोजीशन पे हो रहा है जिसके बाद नल होगा। तो हमने जब इनिशियलाइज किया या जब वैल्यूज असाइन की, तो न्यू करते ही हमने वैल्यू असाइन करके नेक्स्ट को नल कर दिया, क्योंकि इट वुड ऑलवेज बी द लास्ट एलिमेंट इन द क्यू। इसके बाद हमने चेक किया कि इफ द क्यू वाज एम्प्टी, तो हम उसमें फर्स्ट और लास्ट, मतलब फ्रंट और ये दोनों इसी नोड को कह देंगे। जो भी नया नोड बनाया था इसी को कह देंगे यही फ्रंट है, यही रियर है। तो ये चेक जब लगा लिया तो हमें नंबर ऑफ आइटम्स के ऊपर चेक लगाने की जरूरत नहीं रही। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या होगा? रियर का नेक्स्ट रियर का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, और रियर इज इक्वल टू। ठीक है, तो खुद ही रियर खुद आगे मूव भी कर जाएगा। ठीक है जी। तो अच्छा, ये ध्यान में रखें कि अगर ये वाली लाइन निकाल दे तो क्या होगा? सिर्फ रियर इज इक्वल टू न्यू नोड। तो अगर हम उसको ड्रा कर लें तो ये नहीं होगा कि पहले जो क्यू बनी हुई थी, एलिमेंट्स कनेक्टेड थे, यहाँ पे नल था, नया एलिमेंट बनाया, उसका नेक्स्ट नल किया, और अगर डायरेक्टली रियर को न्यू नोट कर देंगे तो ये अलग से पड़ा हुआ है। तो पहले इसका कनेक्शन लास्ट एलिमेंट के साथ जोड़ा कि रियर का नेक्स्ट इज इक्वल टू, पहले रियर यहाँ पे है ना, तो रियर का नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोट, और फिर ये जो पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करता है रियर, उसको इधर पॉइंट कर दिया लास्ट टाइम। ठीक है, तो दैट्स एनक्यू, और नंबर ऑफ आइटम्स को प्लस प्लस कर दिया, रिडंडेंट है, इसके बगैर हम सारा काम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ आइटम्स रख लेने का कोई फायदा हो भी सकता है। आप किस वक्त ये बता सकते हैं कि एटलीस्ट इस वक्त कितना बर्डन है, कितना वर्कलोड है ना, ये फायदा दे सकते हैं डेफिनेटली। शायद मैं इस लिहाज से आपको बताऊं, नंबर ऑफ आइटम्स होना बल्कि काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं इसको इग्नोर करी जा रहा हूँ, इसने इग्नोर करने वाला है नहीं है, ये क्या पता ये बच्चे ले लेता हूँ। ठीक है, अगर अभी आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करें किसी तरह, तो अभी बहुत टाइम है, आराम से आप A+ भी ले सकते हैं कोर्स में। ठीक है, मैंने कई एग्जांपल्स ये वाली दी है, मैंने खुद ये वाली एक्टिंग की हुई है, पहला मिड में ऐसे लोएस्ट मार्क्स देके ना फाइनल में लिया है मैंने। ठीक है, तो आराम से ये आ सकता है। फर्स्ट मिड गुजरा है ना, अभी नंबर नहीं बता, एज्यूम कर लें लोएस्ट भी है तो तब भी आप A ले सकते हैं, यानी कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कि आपको डाटा स्ट्रक्चर आता है। तो ये जो नंबर ऑफ आइटम्स है ये भी नकम्मा नहीं है। वो क्या शेर है इल्लामा इकबाल का? किसी को नहीं आता यार, बच्चों को पढ़ाने वाला शेर था। क्या हो गया यार, कुदरत के कारखाने में अब तो आ गया होगा यार। जी सच्चे, हाँ सुना हुआ नहीं, आपको याद कराया हुआ बचपन में, पढ़ाया हुआ ये कोर्स का पार्ट है। ठीक है, कोई नकम्मा नहीं दुनिया के कारखाने में। ठीक है जी। अच्छा, वो कौन सा गुदारी की जो नज़म है उसमें। अच्छा जी, तो ये जो नंबर ऑफ आइटम है ये भी निकम्मा नहीं है। रीजन भी
हमने क्यू की एप्लीकेशन जो डिस्कस की थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क में यूज होता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्यूज यूज होती हैं। एग्जैक्टली। तो वो जो क्यू यूज होती है कंप्यूटर नेटवर्क में, क्या वहां पे एक राउटर का वर्कलोड पता होना जरूरी था? उसने बैक ऑफ करना था कि अगर पहले ही 1000 एलिमेंट्स आ चुके हैं, क्यू का साइज 1000 हो गए, अब मैं से ज्यादा नहीं ले सकता। 1000 आएंगे नहीं आएंगे ये उसे नहीं पता, लेकिन उसने एक लिमिट लगा ली कि इसके बाद इतने नंबर ऑफ आइटम्स के बाद मैं मैसेज भेज दूंगा पिछले राउटर को कि इससे ज्यादा वर्क नहीं मैं आगे पास कर सकता, इससे ज्यादा डाटा मैं आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन द क्यू इंप्लीमेंटेशन। अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं डीक्यू पे। डीक्यू ऑपरेशन वैल्यू रीड करनी है, हमने मूव कर लिया था ना फ्रंट को फर्स्ट एलिमेंट पे, तो फ्रंट एक्चुअली वहां पे मौजूद है जहां से डाटा रीड करना है, तो पहले वैल्यू रीड करेंगे और फिर इसको डिलीट करेंगे। तो हमने किया ये कि अगर तो एम्प्टी है तो कुछ भी नहीं करना। क्या हुआ बच्चों, क्यों? तो अल्ट्रा मोड वाली लास्ट फाइल देर में आ गई थी आज देख के हैरी पॉटर की। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं लेकिन वो पॉइंट बिल्कुल ठीक था, इतना एक्साइटेड होना चाहिए था। अच्छा तो इस एम्प्टी के बाद अगर एम्प्टी नहीं है तो अब हम रीड कर सकते हैं। तो हमने पहले वैल्यू रीड की, उसके बाद फ्रंट को डिलीट किया और नंबर ऑफ आइटम्स माइनस माइनस कर दिए। और ये जो आपने किया है ना, बड़ा दुख हुआ मुझे इस देख के। ये कोड बिल्कुल ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट नहीं किया, मैं देख रहा हूँ नेक्स्ट में क्या आ रहा है। मैंने एलिमेंट रीड किया, फ्रंट को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट कौन है इसका? अगर आप वर्ल्ड मोड की बात करते तो फिर आप हो सकता है कि अर्जुन भी देखते ही कुछ नहीं देखते। तो जब एक डिथ्रोन होता है तो नेक्स्ट तो होता है ना किंग, तो जब फ्रंट रीड हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट किंग कौन होगा? नेक्स्ट होना चाहिए ना, वो कहाँ पे किया हमने। ठीक है जी, तो डोंट ऑलवेज से यस टू मी। तो फ्रंट का नेक्स्ट ये करना, नंबर रीड किया, फ्रंट को नेक्स्ट सेव कर लिया अपने पास। ठीक है, ये मेरे पास स्टोर हो गया किसका एड्रेस? जो नया फ्रंट बनेगा, जो नया फ्रंट बनेगा वो मैंने अपने पास कॉपी कर लिया। उसके बाद मैंने डिलीट कर दिया जो करंट फ्रंट था, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ ये वाला जो एलिमेंट है इसको फ्रंट में लेकर आना है, तो फ्रंट इज इक्वल टू ये करना जरूरी था ताकि जो फ्रंट है वो आगे मूव कर जाए। ठीक है, तो इफ दैट वाज द फ्रंट, तो हमने इधर से वैल्यू रीड की, वैल्यू रीड करने के बाद हमने इसका एड्रेस था फॉर एग्जांपल 1000 एड्रेस हमने एक और जगह पे किसी और पॉइंटर के अंदर लिख लिया कि ये सॉरी इसका नहीं इसका हमने नेक्स्ट का एड्रेस अपने पास लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट एड्रेस अपने पास लिख लिया। उसके बाद ये वाली मेमोरी डीएलोकेट कर दी और उसके बाद कह दिया जी कि अब ये जो पॉइंटर था ना हेड का, ये उसके अंदर एड्रेस 2000 पॉइंट कर दें, तो एड्रेस 2000 इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। अच्छा, यहां तक हो गया, डीक्यू हो गया। यस, अभी भी कुछ रहता है। मतलब स्लाइड में इतनी जगह नहीं होती कि मैं खाली लाइन छोड़ता रहूं, तो एक लाइन अभी भी रहती है। वो क्या है? डीक्यू किया, कौन कौन सा सिनेरियो है? एमपी था, चेक कर लिया, वरना रीड कर लिया। रीड करने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसको आप बताएंगे। क्यू में कितने एलिमेंट्स में से रीड किए? मे बी एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। एन की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है? 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। इनमें से कोई एक स्पेशल केस है? अगर 1 एलिमेंट होता और वो हमने रीड कर लिया था तो क्या होता? ठीक है, तो अगर मैंने लास्ट एलिमेंट भी डीक्यू कर लिया तो अब क्यू एम्प्टी हो चुकी है। जब क्यू एम्प्टी हो चुकी है तो किस किस को नल होना है? फ्रंट और ये दोनों को नल होना है। यहाँ पे कौन नल हुआ है अभी? ये कोई नल नहीं हुआ। फ्रंट को नेक्स्ट को मूव कर दिया तो एक ही एलिमेंट था तो उसका नेक्स्ट नल था, तो फ्रंट नेक्स्ट को मूव होकर नल पे जा चुका है। तो अगर मैं चलिए ज्यादा व्हाइट बोर्ड पे डाटा स्ट्रक्चर्स में लिखने की आदत नहीं है, लेकिन अगर ये नल था
आपने फ्रंट भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, रियर भी यहीं पे पॉइंट कर रहा था, आपने फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट कर दिया, तो फ्रंट कहाँ पे चला गया, फ्रंट के पास नल एड्रेस आ गया, फ्रंट का नेक्स्ट असाइन किया ना, रियर कहाँ पे अभी, स्टिल पॉइंटिंग टू द मेमोरी दैट इज ऑलरेडी डिलीटेड। तो हमें क्या करना है कि इफ नंबर ऑफ आइटम्स इक्वल टू 0 तो रियर इज इक्वल टू नल करना। फ्रंट नल हो चुका है, पहले ही हो चुका है, रियर को भी नल करना जरूरी था, ठीक है। तो दैट्स द डीक्यू फंक्शन। इसके बाद डिस्ट्रक्टर देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टर में हमने मेक नल को कॉल किया और मेक नल के अंदर हमने खुद लिख सकते हैं, कितनों ने देख लिया, इतना भी कोई फोटोजेनिक नहीं है कि याद रह गया हो, लिखिए ना जरा अभी। असल में मैं टाइम जाया कर रहा हूं क्योंकि टाइम लेक्चर खत्म हो चुका है। ठीक है, व्हाइल नॉट एम्प्टी कीप डीक्यूइंग। डीक्यू करते हुए हम हमेशा एलिमेंट्स डिलीट भी करते जाते हैं। थोड़ा सा ओवरहेड जरूर है कि डीक्यू में 2-3 स्टेटमेंट्स एक्स्ट्रा हैं जो नहीं चाहिए। मे बी दैट्स फाइन, क्योंकि कांस्टेंट वो कहते हैं ना कि जो हमने ऑर्डर में देखा था उन्होंने कहा कि इधर कॉम्प्लेक्सिटी, इस ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, डिस्ट्रक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n है और अगर मैं हर ऑपरेशन के ऊपर 3 एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स कर रहा हूं तो n की जगह 3n हो जाएगी, तो 3 को वैसे इग्नोर करते हैं। हमने अपर बाउंड बताना होता है कि ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है, तो 3n हो जाना इज ऑर्डर ऑफ n, तो वो थोड़ा सा कुछ कांस्टेंट है जो ऐड करेगा। तो व्हाइल q इज नॉट एम्प्टी वी जस्ट डीक्यू इट, क्योंकि डीक्यू के ऑपरेशन में हम बिल्कुल प्रॉपर्ली वैल्यूज को रिमूव करके पॉइंटर्स को सेट करते जाते हैं, इवेंचुअली नल पे पॉइंट कर देते हैं। ठीक है जी, दैट्स द डिस्ट्रक्टर। और इसके बाद हमने मेन में इंक्रीमेंट करते रहे 0 से लेकर 4 तक वैल्यूज इनकी में ऐड की, एनक्यू की। उसके बाद अगर मैं दोबारा एनक्यू करता, पहले वाले कोड में एरर आता था जब एरे 5 साइज की थी। यहाँ पे एरे का साइज नहीं है क्योंकि पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है। जब पॉइंटर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन है तो इसमें जितने वो मर्जी एनक्यू करते रहे, फुल का एरर नहीं आएगा। और उसके बाद जब हम सारी वैल्यूज को रीड कर रहे हैं तो डीक्यू करके रीड करें। अच्छा एक बात बताएं, हम डीक्यू किए बगैर सेकंड थर्ड एलिमेंट पे जा सकते हैं? ये क्यू की एडीटी में नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो आप क्यू इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्यू के अंदर जब भी आपने सेकंड एलिमेंट देखना है तो you always have to dequeue first element and then read the second element. We have 5 minutes. Let's take a quiz. Unweighted quiz है, ना देना, सीखना थोड़ी आए हम लेट आए थे, जाके इस वक्त आ गए हम। चलिए जी, एक पेज निकालें, ट्राई करते हैं। Let's have a quiz. अच्छा जी, द क्विज इज, मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं ताकि रिकॉर्डिंग में भी आके और घर जाके जो रिकॉर्डिंग में भी देख लीजिएगा कुछ वहां पे करना। I have a queue that has maybe n number of elements. N is, or you can say कि you have a function to get the size of the queue. ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स का वेरिएबल इंप्लीमेंटेशन में था और हमारे पास एडीटी या उसकी जो क्लास की डेफिनेशन है उसके अंदर हमने एक फंक्शन गेट साइज का भी रखा हुआ है। तो हमें पता चल जाता है कि क्यू के अंदर कितना डाटा पड़ा हुआ है, कैपेसिटी नहीं कह रहा, साइज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। एंड आई से कि यू हैव टू रीड द फोर्थ एलिमेंट इन द फ्रॉम द क्यू, यू हैव टू रीड द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, राइट कोड विद, और कोड ऐसा होना चाहिए कि आपने क्यू को मेंटेन रखा विदाउट मॉडिफाइंग द एडीटी। आप नया फंक्शन ही लिख सकते हैं, आपने मेन के अंदर से फंक्शन लिखना है कि यू वांट टू रीड द फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द क्यू। हाउ डू यू डू इट? ठीक है जी, हाउ वुड यू डू इट, ये क्वेश्चन है।